Very good morning. Myself Sanjay Makwana, lecturer Automobile Engineering, Government Polytechnic College, अजमेर. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम. एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं. एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि गाड़ी को जो है स्किड होने से बचाता है. स्पेशली ऐसी सरफेसेस जहाँ ऑयल हो, वाटर हो, चिकनी हो, आइसी सरफेस हो, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो व्हील्स तो जाम हो जाते हैं और गाड़ी जो है स्किड करने लग जाती है और आगे जाके एक्सीडेंट हो जाती है, किसी और गाड़ी से टकरा जाती है. तो ऐसी गाड़ियों को, इस कंडीशन को रोकने के लिए गाड़ियों के अंदर जितने भी आजकल लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं उनके अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ होता है, जिससे ये व्हील्स को लॉक नहीं होने देता और गाड़ी को स्किड होने से बचाता है. और इसी के कारण इसका जो दूसरा नाम है वो है एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम. इसका जो दूसरा नाम है वो है एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम. इस सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेज है. जैसे एक तो व्हीकल हमारे कंट्रोल, अगर ये सिस्टम लगा हुआ है तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है. जैसे एक तो व्हीकल जो है हमारा वो कंट्रोल में रहेगा. उसकी जब भी हम ब्रेक लगाएंगे तो वो लहराएगा नहीं, वो हमेशा अपनी पोजीशन में रहेगा, डायरेक्शन स्टेबिलिटी उसकी बनी रहेगी और व्हीकल कंट्रोल में रहेगा. दूसरा जो स्टीयरिंग उसका बहुत अच्छा हो जाता है, स्टीयरिंग पर पूरा कंट्रोल रहता है ड्राइवर का. तीसरा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बहुत पहले दूसरी गाड़ी को बहुत पहले से ये रोक देता है, उसके पास जाने से पहले ही रोक देता है. और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो स्किड होने से बचाएगा, स्पेशली ऑन ऑयली सरफेस, वेट सरफेस, आइसी सरफेस. ऐसी कंडीशन में उसको फिसलने से, गाड़ी को हिंदी में अगर अपन इसको समझे तो गाड़ी को फिसलने से बचाएगा रोड पे. और इम्पोर्टेंट जो ट्रैक्शन है, व्हील का जो ट्रैक्शन है रोड से, उसको खत्म नहीं होने देता. ये ट्रैक्शन हर कंडीशन में ये बना के रखता है जिससे गाड़ी, उसका जो पकड़ है वो व्हील पे कम नहीं हो. ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. अब इसकी जो वर्किंग है उसको समझने से पहले इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसको अपन एक बार देख लेते हैं. देखिए ये जो है ये व्हील को शो कर रहा है बॉक्स, और इसके अंदर दो चीजें लगी हुई है. एक है व्हील स्पीड सेंसर लगा हुआ है और एक व्हील ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है. ये देख सकते हैं आप. ये दोनों हर व्हील के अलग अलग है. देखिए इसके अंदर अपने हैं, इसके अंदर अपने हैं, यहाँ पर इसके अंदर अपने और इसके अंदर अपने. और ये हर व्हील के अपना अपना एक सेट है जो कि हर व्हील के अंदर लगा हुआ है. ये व्हील स्पीड सेंसर है और ये व्हील ब्रेकिंग सिलेंडर है जिसके अंदर शू लगा हुआ होता है, ब्रेक शू लगा हुआ होता है. जो व्हील स्पीड सेंसर है इसका जो कनेक्शन किया हुआ है अपन ने वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से किया हुआ है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है. ये सेंसर का जो इनपुट है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है. ऐसे ही अपन ने सारे सेंसर का जो इनपुट है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के अंदर जोड़ रखा है. इसके नीचे जो है वो है हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर. इस हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर में ये दूसरा कनेक्शन कर रखा है. जो व्हील ब्रेक सिलेंडर है इसका कनेक्शन अपन ने यहाँ कर रखा है. लेकिन इनमें दोनों का अंतर है, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें जा रही है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में, जिसको अपन कंट्रोलर भी बोलते हैं, इसमें जा रही है. और इससे जो है ये जो आप देख रहे हैं इससे इनपुट जो है व्हील ब्रेक सिलेंडर में जा रहा है, आ नहीं रहा, जा रहा है. तो ये इसमें दोनों में डिफरेंस है. ये हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर. इसके नीचे यहाँ रिजर्वायर लगा हुआ है. मास्टर सिलेंडर के ऊपर रिजर्वायर लगा हुआ है. ये ब्रेक बूस्टर है और ये ब्रेक पैडल है. देख सकते हैं आप, ये ब्रेक पैडल है. ये मास्टर सिलेंडर जैसे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में नॉर्मली होता है और ये उसका रिजर्वायर. और इसमें दो तरह की लाइन है. ये वाली जो सेंसर से जो ये ऐड हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन. ये देखिए आप, इलेक्ट्रिकल लाइन है ये वाली. ये सारी इलेक्ट्रिकल लाइंस है. ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, ये इलेक्ट्रिकल लाइन है. और ये जो मॉड्यूलेटर से ब्रेक सिलेंडर में जा रही है ये सारी हाइड्रोलिक लाइन है. ये देखिए ये हाइड्रोलिक लाइन है, ये हाइड्रोलिक लाइन है और उसी तरह ये और ये हाइड्रोलिक लाइन है. इस तरीके से ये पूरा सिस्टम. यहाँ पर एक वार्निंग लाइट लगी हुई है जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जिसको अपन कंट्रोलर भी बोलते हैं, उससे जुड़ रही है. राइट.
तो ये हमारा पूरा सिस्टम है जो इसके अंदर कंपोनेंट लगे हुए। इस अगर अपन बात करें तो इसके 4 मेन एलिमेंट है या 4 मेन कंपोनेंट्स है इस पूरे सिस्टम के, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। कौन कौन से हैं? पहला कंपोनेंट है व्हील स्पीड सेंसर, दूसरा कंपोनेंट है हाइड्रोलिक वाल्व, तीसरा कंपोनेंट है हाइड्रोलिक पंप्स, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जिसको कंट्रोलर के नाम से भी अपन जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट भी लगी होती है जो कि ऑयल जो है, हाइड्रोलिक ऑयल जो है उसको बैलेंस करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है और बैलेंस भी करती है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑयल इज टू बी सेंड टू द व्हील व्हेन ब्रेकिंग इज अप्लाइड ऑन द पर्टिकुलर ब्रेक शू। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग अपन देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इस सिस्टम की ये है कि ये ट्रैक्टिव एफर्ट जो है, वो व्हील का जो ट्रैक्टिव एफर्ट है, पकड़ जिसको अपन बोलते हैं, उसको कमजोर नहीं पड़ने देता, उसको खत्म नहीं करने देता। एक्चुअली होता क्या है कि हाई स्पीड जब व्हील की हो जाती है तब जो उसकी पकड़ है, हाई तेज गति से जब वो घूमता है तो उसकी जो पकड़ है सरफेस पे वो कम हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है ये उसकी पकड़ को कम नहीं होने देता, उसको बराबर मेंटेन करके रखता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब भी ऐसा होता है कि कोई व्हील हाई स्पीड पे घूम रहा होता है और बाकी उसके कंपैरिजन में लो स्पीड पे घूमते हैं, तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो दूसरे जो 3 व्हील है वो जाम हो जाएंगी, क्योंकि ब्रेक जो फोर्स लगेगा वो सब में बराबर लगता है। और ऐसी कंडीशन में जो कम गति से घूम रहे हैं वो जाम हो जाएंगे और स्कीडिंग हो जाएगी और गाड़ी आगे जाके किसी ब्रेक लगाने के बावजूद किसी दूसरी गाड़ी से जाके टकरा जाएगी। तो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल के थ्रू इसकी वर्किंग समझते हैं कि किस तरीके से एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। तो मान लीजिए ये व्हील, इसका अपन एग्जांपल से समझते हैं कि ये व्हील है, इसकी स्पीड जो है, आरपीएम जो है, इन 3 के कंपैरिजन में ज्यादा है, इन 3 के कंपैरिजन में इसकी स्पीड ज्यादा है। अब अगर ऐसी कंडीशन में हम ब्रेक लगा देते हैं तो ये व्हील जो है लॉक हो जाएंगे, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इनकी स्पीड कम है, ये 3 व्हील लॉक हो जाएंगे और लॉक होते ही स्किड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसकी स्पीड को भी ये सिस्टम जो है इनकी स्पीड के बराबर करने की कोशिश करता है। तो कैसे करेगा कि यहाँ अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो यहाँ से सिग्नल पहले जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में, सारे व्हील के सेंसर के थ्रू जो व्हील का आरपीएम है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में भेजा जाएगा। यहाँ पर इसका एनालिसिस होता है, ये जो अपने यहाँ से जो डाटा आ रहे हैं इनका एनालिसिस होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में कि कौन से व्हील की स्पीड कितनी चल रही है। अब मान लीजिए कि ये 3 जो व्हील्स हैं इनकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो यहाँ से जो सिग्नल जाएगा वो ये डिटेक्ट करेगा पहले कि इस वाले व्हील की स्पीड ज्यादा है। तो इस वाले व्हील की स्पीड ज्यादा है तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए एनालिसिस के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है वो सिग्नल देगा हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर। हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर का क्या काम है कि यहाँ पर सिग्नल आने का इलेक्ट्रॉनिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट जो है वो एक्टिव हो जाएगी और यहाँ से ये जो है आप देखिए पंप और वाल्व को इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल करेंगे। तो क्या है, हम इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसकी स्पीड को कम करने के लिए यहाँ से सिग्नल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से, पहले पंप में सिग्नल जाएगा और पंप के बाद वाल्व में सिग्नल जाएगा। तो वाल्व क्या है, फिर वाइडली इसका ओपन होगा। अगर यहाँ स्पीड ज्यादा है तो वाल्व जो है ज्यादा खुलेगा, वाल्व ज्यादा खुलेगा तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल जो इसमें काम कर रहा है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। इस पर्टिकुलर ब्रेक सिलेंडर के अंदर हाइड्रोलिक ऑयल बढ़ेगा, तो जब हाइड्रोलिक ऑयल बढ़ेगा तो यहाँ पर ब्रेकिंग जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, जिससे ब्रेकिंग प्रेशर इंक्रीज होगा तो व्हील की जो स्पीड है वो कम होगी और उतनी ही कम होगी जितनी इनके बराबर आ जाए। यही इसका काम है, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का मेन काम जो है वो यही है कि बैलेंस करके उतना अमाउंट इसको खोलता है वाल्व को कि जिससे कि इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। अगर यह स्पीड ज्यादा है तो वाल्व खुलेगा, वाल्व खुलने से ज्यादा अमाउंट जाएगा हाइड्रोलिक ऑयल का और वो ब्रेक फोर्स पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा जिससे व्हील की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, इनके बराबर हो जाएगी। तो ये तो एक चीज है जिससे अब चारों व्हील की स्पीड समान होगी। अब मान लीजिए पर्टिकुलर क्या हुआ कि इसकी स्पीड जो है वो कम है, दूसरा एग्जांपल कि इसकी स्पीड जो है वो कम है इन तीनों के रेस्पेक्ट में।
ऐसी कंडीशन में भी वापस फिर अगर अपन ब्रेक लगा देते हैं नॉर्मल कंडीशन में तो स्किड हो जाएगी। तो इस सिस्टम का जो काम है, अगर इसकी स्पीड जो है वो कम है, तो देखिए पहले सेंसर से यहाँ जाएगा इनपुट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में, यहाँ पर जाएगा इनपुट, ये इसका एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद ये पता लगेगा कि इस वाले व्हील की जो स्पीड है वो कम है इनके कंपैरिजन में, तो सिग्नल यहाँ से हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर में जाएगा। हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर का जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है वो एक्टिव हो जाएगा, और वहां से सिग्नल जो है ये पंप का जो सेट आप देख रहे हैं इसको एक्टिव करने में लग जाएगा। अब क्या है कि क्योंकि इसकी स्पीड कम है, तो यहाँ जो ये वाल्व देख रहे हैं आप, ये वाल्व ज्यादा क्योंकि इसकी स्पीड कम है तो यहाँ जो वाल्व है ये बंद होगा, इसको क्लोज करा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली गवर्न होगा ये, इसको क्लोज करेंगे। जब ये क्लोज होगा तो इसमें जो फ्लूइड का अमाउंट जा रहा था, जो हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर जा रहा था, वो रिड्यूस हो जाएगा, और ब्रेकिंग फोर्स जो लग रहा है शू के ऊपर वो कम हो जाएगा। और अगर वो कम हो जाएगा तो स्पीड जो है वो अब बढ़ेगी, व्हील की स्पीड अब तेज होगी। और कितनी तेज होगी कि जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है कम ज्यादा इसको करता रहता है, जब तक इसकी स्पीड इन तीनों व्हील के बराबर ना हो जाए तब तक ये इसको वाल को कम ज्यादा करता रहेगा। एक सेकंड के अंदर ये 15 बार फ्लक्चुएशन होता है। इतना एक्यूरेट ये सिस्टम है कि वो फ्लक्चुएशन का जो टाइम है वो एक सेकंड में 15 बार भी है, उसको कम ज्यादा वाल को करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, कि जिससे कि जो अमाउंट ऑफ फ्यूल जा रहा है ब्रेक्स को लगाने के लिए वो बैलेंस रहे, औरों के कंपैरिजन में कंट्रोल रहे। और इस तरीके से अपन इसको फिर इसकी स्पीड को अपन बढ़ा सकते हैं इनके कंपैरिजन में। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी पर्टिकुलर व्हील की अगर आरपीएम कम या ज्यादा हो रही है तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो उसको लॉक होने से ही बचाता है, और इसी से इसका नाम पड़ा है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर व्हील लॉक हो जाता है तो वो स्किड करेगा, तो उसको रोकने के लिए हम उसको लॉक होने से ये सिस्टम उसको व्हील्स को बचाता है, जिससे कि वो लॉक नहीं हो पाए, और लॉक नहीं होगा तो वो स्किड नहीं होगा, और स्किड नहीं होगा तो गाड़ी हमारी कंट्रोल रहेगी, डेविएट नहीं होगी। ब्रेक लगाने के बाद ऑयली सरफेस के अंदर भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, गाड़ी को हमारे नियंत्रित में रहेगी। तो ये एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है, और इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। हाँ, एक चीज और, अगर इस पूरे सिस्टम के अंदर कहीं पे भी कोई सी भी गड़बड़ आ जाती है, किसी में भी कंपोनेंट में या किसी हाइड्रोलिक लाइन में फॉल्ट आ जाता है, तो ये वार्निंग लाइट जो है वो जल जाएगी, जिससे ड्राइवर को ये पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम के अंदर फॉल्ट है, कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम के अंदर गड़बड़ हो गई है, इसलिए ये सिस्टम एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो ये वार्निंग लाइट इंडिकेशन है ड्राइवर के लिए, जिससे वो समझ जाता है कि इसमें कहीं फॉल्ट है। और ये जो सिस्टम है एंटी लॉक, ये थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क करता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो है थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग सिस्टम, जिसपे ये वर्क करता है। और बहुत सारे इसके एडवांटेज है जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ, कि ये फिसलने नहीं देता, गाड़ी को स्किड नहीं होने देता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे रोक देता है, स्टीयरिंग का कंट्रोल रखता है, और व्हीकल को ये पूरी तरह से नियंत्रित में रखता है। तो ये इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि गाड़ी को एक बहुत ही उन्नत बनाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।